इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप के बारे में। तो टेबल्स ग्रुप का हम लोग यूज करते हैं टेबल तैयार करने के लिए, यानी टेबल बना के उसमें डाटा एंट्री करने के लिए टेबल तैयार करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो हम लोगों का जैसे टेबल के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो इस तरह से बना बनाया आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 कॉलम का टेबल यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और हम लोगों का रो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब आपका 8 रो है और 10 कॉलम का यहाँ पे हम लोग टेबल इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कम रो और कॉलम का टेबल तैयार करना होगा, आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जैसे इतना चाहिए आपको इतना कॉलम, जैसे हमको चाहिए 5 कॉलम और 4 रो, तो इस तरह से सेलेक्ट करके जैसे हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से टेबल तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आपको रो और कॉलम चाहिए होगा तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और टेबल वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करके ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम टेबल तैयार कर सकते हैं, रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले इस टेबल को हटा लेते हैं हम लोग। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले ऊपर में एक नोट दिखाई दे रहा होगा, इस नोट में क्लिक करेंगे और बैक स्पेस बटन प्रेस कर देंगे। तो हम लोग जाते हैं एक नया कुछ टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में क्लिक कर देंगे। तो इंसर्ट टेबल में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए आपको, नंबर ऑफ रो कितना चाहिए आपको। तो आपको जैसे मान लीजिए आपको कॉलम चाहिए 10, तो हम 10 कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं। और आपको चाहिए रो कितना चाहिए, रो हमको चाहिए 5 और कर देना है यहाँ पे ओके। जैसे ओके क्लिक करेंगे देखिए आपका टेबल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से अगर टेबल तैयार करना होगा तो हम लोग टेबल में जाके इंसर्ट टेबल का ऑप्शन का यूज करके टेबल तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको खुद से ड्रॉ करना होगा टेबल, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ये ड्रॉ ऑप्शन को, ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल दिखाई देगा। आपके पेज में क्या दिखाई देगा, पेंसिल। आप इस तरह से खुद से ड्रॉ करके जितना बड़ा आपको टेबल तैयार करना है इस तरह से आप टेबल तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से जितना आपको कॉलम बनाना होगा इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से जितना भी आपको कॉलम बनाना होगा आप इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। और जितना भी कॉलम बनाने के बाद रो बनाना होगा तो आपको इस तरह से रो बना सकते हैं। जितना भी आपको रो का ज़रूरत होगा, जितना साइज का, आप यहाँ से रो तैयार कर सकते हैं। अब टेबल को अगर हटाना होगा, टेबल को हटाने के लिए आपको इस नोट को सेलेक्ट करना होगा और बैक स्पेस बटन दबाना होगा। इस तरह से हम टेबल तैयार करते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब में टेबल के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट है आपका ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये वाला ऑप्शन अभी आपका एक्टिव नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी डाटा यानी कोई भी यहाँ पे डाटा एंट्री नहीं किया हुआ है। तो हम लोगों को कुछ नॉर्मल डाटा एंट्री कर लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, फिर बीच में कोमा स्पेस या फिर कुछ सिंबल देना होगा आप लोगों को। तो हम कोमा दे देते हैं, कोमा क्लास, कोमा रोल, कोमा मैथ, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। इस तरह से एक डाटा एंट्री कर लेते हैं, फिर इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे दिए बबलू, कोमा क्लास कौन सा है, उसका 12 क्लास है, कोमा रोल नंबर कितना है 1, कोमा टोटल मार्क्स कितना है इतना डाल देते हैं, फिर इंटर। इस तरह का आपका एक डाटा तैयार किया हुआ है।
अब ये तो हमारा टेबल के अंदर में डाटा तैयार नहीं किया हुआ है, हमको टेबल इसको में कन्वर्ट करना है। जैसे ये नॉर्मल डाटा एंट्री किया हुआ है, इसको टेबल बनाना होगा, टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो जितना भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है, डाटा है, उसको सेलेक्ट कर लेना होगा और इन टेबल वाले ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक्टिव हो गया है। जैसे इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सेपरेट टेक्स्ट एट, अलग अलग टेक्स्ट करने के लिए कोमा यूज किए हुए हैं, तो कोमा को सेलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितना कॉलम बनेगा और कितना रो बनेगा। और जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए आपका जो नॉर्मल डाटा था, टेक्स्ट था, वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम अपने नॉर्मल लिखे हुए डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट में जाएंगे, टेबल वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एक एक्सेल स्प्रेडशीट। अब ये एक्सेल स्प्रेडशीट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये डाटा तैयार किया हुआ है, उसके नीचे कर्सर रख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको एक्सेल आता है, अब एक्सेल का डाटा को हम लोग एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं, मतलब एमएस वर्ड में रहते हुए एक्सेल का डाटा को यहाँ लाना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट का। जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल का सब ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री कर लेना है, ये यहाँ पे आपका एक्सेल का सब ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सेल का सब ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको जो भी डाटा एंट्री करना होगा, डाटा एंट्री करके जैसे मान लीजिए डाटा एंट्री हो गया, इस तरह से डाटा एंट्री कर लेते हैं और जैसे साइड में क्लिक करेंगे तो आपका वापस से एमएस वर्ड आ जाएगा, मतलब आपका डाटा, एक्सेल का डाटा एमएस वर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में है आपका टेबल के नीचे ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्विक टेबल। अब ये क्विक टेबल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको जल्दी से कोई टेबल तैयार करना होगा तो आपको बना बनाया टेबल मिलेगा। जैसे बना बनाया आपको टेबल चाहिए होगा, डिजाइन चाहिए होगा, तो टेबल के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्विक टेबल, मतलब आपको साइड में देखिए बना बनाया इस तरह से टेबल दिखाई देगा। आप इसमें से जो भी बना बनाया टेबल आपको अच्छा लग रहा है, जो लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ये टेबल चाहिए हम लोगों को इस तरह का डबल टेबल, तो जैसे क्लिक करेंगे आपका टेबल यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको इस टेबल में जितना भी आपको डाटा है उसको बस अपडेट करना होगा, एडिट करना होगा, ठीक है। एडिट करने के बाद आपका डाटा तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब के अंदर में टेबल्स ग्रुप का ऑप्शन। तो इसी तरह का और भी आगे जो भी ऑप्शन है सबके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।